हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है 28 सितंबर और आज के मैं डेली टारगेट्स दूंगा आपको। उसके साथ साथ हम पॉलिटी और गवर्नेंस के मेंस के सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं टारगेट्स दे दूंगा आपको, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है पॉलिटी गवर्नेंस के मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम जो है मेंस स्पेसिफिक चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। मेंस के लिए जो चीजें हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। क्योंकि अभी तक हमने जो है ज्यादातर पढ़ा है वो दोनों प्री और मेंस, कई चीजें जो प्री और मेंस कंबाइंड है, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे वो थोड़ा मेंस स्पेसिफिक होने वाला है, राइट। अभी भी लक्ष्मीकांत के एंड के कुछ चैप्टर्स है, वो कंप्लीट करने के बाद जो है मेंस स्पेसिफिक हम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के टारगेट्स। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए ऑलरेडी ये खत्म हो गया, देखो तो आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है। पार्ट 6, 7, 8 तक आपने ये कर लिया है, ठीक है। ये 9 में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक हो गया है, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। अब देखो ये जो चार चैप्टर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विस, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट और स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो आई वुड से कि हम ये जो है लास्ट में करेंगे और वी कुड इवन स्किप दिस। हालांकि आई वुड से कि लास्ट में करना बेटर रहेगा। बट क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चंस इतने नहीं आते, राइट। आ सकते हैं बट अगेन पहले हम थोड़ा जो इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ क्वेश्चन आए कि पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको प्रेफरेबली लास्ट में करेंगे, राइट। तो ये जो चार चैप्टर है 65, 66, 67 और 68, राइट। राइट्स एंड लायबिलिटीज वाले चैप्टर से तो कभी भी नहीं आए, ठीक है, राइट। मतलब बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है हम एंड के लिए छोड़ते हैं इस पोर्शन को। और आपके आज के टारगेट हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, राइट। तो इसको जरूर जो है रीजनलिज्म जीएस वन से भी रिलेट करते हुए पढ़ना, ठीक है। रीजनलिज्म जीएस वन से। तो पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है, रूल ऑफ रीजनल पार्टीज पढ़ना है, इलेक्शंस, इलेक्शन लॉज और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये इतने तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत सारा है, तो देखो इतना ज्यादा नहीं है। तो ये इलेक्शंस हैं, इसमें तो बेसिक चीजें आपको समझाई गई हैं, राइट। जो चीजें आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन में पढ़ ली होगी, ठीक है। इलेक्शन लॉज हैं, इसमें दो लॉज डिस्कस किए गए, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, ठीक है। और उसमें क्या चेंजेस आए थे वो, राइट। अब आप सबको पता होगा, सो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये और ये दो चैप्टर जो हैं, ये दो क्या है मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो एक तो आपने पहले ही क्वेश्चन देखा था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आ चुका है, राइट। इसमें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है इसमें पास्ट के भी दे रखे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो उन पास्ट के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डेप्थ में मत देखना, बस ब्रीफली ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या रिफॉर्म्स है, ठीक है। एक एक दो दो लाइन में पढ़ लेना, राइट। हर चीज डीप में उसको पढ़ के याद करने की जरूरत नहीं। पास्ट के जो रीसेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उनको जरूर ध्यान में रखना, राइट। बट जो एकदम पास्ट के उनको बस मोटा मोटा जो है ब्रॉडली समझ लेना। अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में आपका एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए। तो ये भी आज आप कवर करोगे, राइट। ये इलेक्शन लॉज में ये भी आज आप कवर करोगे। और आपको अपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, राइट। अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आपका टारगेट क्या है? 69, 70, 71, 72 और 73, ठीक है। आपका टारगेट है 73 तक, ठीक है। प्लस जो मेंस का सिलेबस है उसमें ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसमें कुछ देखो बहुत सारे सेक्शन है इसमें, ठीक है, बहुत सारे। बट सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि वो कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और नोट्स बनाने हैं, तो ये लेक्चर है इस पे, अखिलेश्वर सर ने लिया हुआ है इस पे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए 1951 पे लेक्चर, राइट। ये आप देख सकते हो इस लिंक के थ्रू। और ये लेक्चर काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें ऑलमोस्ट सारे सेलिएंट फीचर कवर कर लिए गए हैं, राइट। तो आप ये लेक्चर देख के अपने जो है नोट्स भी बना सकते हो, राइट। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ भी अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को लेके आए तो उसको जरूर पढ़िए, उस पर जरूर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो आज आपका 69, 70, 71, 72, 73 और मेंस में आपको जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए पढ़ना है, ठीक है। अब देखो उसके लिए जो है आपके पॉलिटिकल डायनामिक्स के कई चैप्टर जो है लेक्चर 31 में,
स्पेशली जो चैप्टर मैंने आपको कहा है वो सारे 31 लेक्चर 31 में पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, इवन बाद का एक एंटी डिफेक्शन वाला भी कवर हो जाता है, राइट। तो जितना मैंने बोला है अभी तक उतना आप जरूर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आ जाइए मेंस का थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो आरपीए वाला टॉपिक था, राइट। तो ये आरपीए वाला टॉपिक देखो, एक और टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, और कि कैसे उनका कंपैरिजन जो है ना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन। तो इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार मैंने बताया कि 5-6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, कनाडा, ऐसी जो इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज हैं, उनसे जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करिए, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स कंपेयर करिए कि पार्लियामेंट का क्या सिस्टम है, मतलब लेजिस्लेचर का क्या सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का क्या सिस्टम है, और जुडिशरी का क्या सिस्टम है, ठीक है। ये चीज जो है आपको तीन डायमेंशन, अलग अलग 5-6 कंट्री लीजिए, उनको इन 3 डायमेंशन पे कंपेयर करना है, ठीक है। कि लेजिस्लेचर का क्या सिस्टम है हर कंट्री में, एग्जीक्यूटिव का क्या सिस्टम है और उसकी क्या पावर्स है, लेजिस्लेचर का क्या सिस्टम है क्या उसकी पावर है, और जुडिशरी का क्या सिस्टम है क्या उसकी पावर्स है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो वाले के लिए बनाना है आपको, ठीक है। पर बाकी ये जो है अभी आपको ये वाला करना है, सेलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए, ठीक है। अब जरा डिस्कस करने में देखते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर। तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, वेरी ब्रॉड टॉपिक। और इस पे ना, अगर आप सोचो कि मैं कहीं से बुक से पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, तो क्या है कि इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, राइट। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज और इंटरवेंशंस आती हैं डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की, राइट। आप सबको नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए हम जो ट्रेंड देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें ये देखा गया है कि इस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, राइट। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप जो पॉलिसीज और इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो जो मेजर पॉलिसीज है जैसे एमजी नरेगा हो गया, राइट, या एनआरएलएम हो गया, राइट, ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए। जब अगला मैं आपको जब ये पढ़ने का बोलूंगा तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा मेजर पॉलिसीज और इंटरवेंशन का, राइट। उसकी लिस्ट बना लीजिए। जैसे एमजी नरेगा है तो उसमें क्या पहले इश्यूज वो आ रहे हैं कि इश्यूज ये आ रहे हैं कि उसमें जो है लोगों को वर्क नहीं मिल रहा, फंडिंग का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। कई बार जो है अब घोस्ट बेनिफिशियरीज वगैरह तो हो गया, पर क्वालिटी ऑफ एसेट जो है वो एक चैलेंज हो गया है, ठीक है। ऐसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया आपका, राइट। तो उसमें क्या आ रहा है, इशू आ रहा था कि पोर्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या लिया है, वन नेशन वन रेशन का। तो ये जो टॉपिक है बहुत करंट अफेयर ओरिएंटेड है। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी या इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए आती है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, राइट। अगला है डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्री। नाउ ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें देखो बहुत सारा रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, उसके बाद ये बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड स्टेक। पर देखो इफेक्टिवली ये टॉपिक देखो ना, तो यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद ये जो चीजें है ना, इस पे कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, अभी तक 2013 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, राइट। तो आपको क्या कवर करना है, ये वाला पोर्शन तो देखो करंट बेस्ड है, ठीक है। यहां पे क्या है, एनजीओ के ऊपर नोट्स बनाना होगा, और एसएचजी के ऊपर, एसएचजी स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो चीजों की डेवलपमेंट में एनजीओ का क्या रोल है उस पर नोट बनाइए, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखना होगा आपको। ऐसी एसएचजी का क्या रोल है उस पर नोट बनाइए। बाकी ये जो वेरियस ग्रुप्स एसोसिएशन है इसमें अपना दिमाग मत खपाइए, इस पे क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, ठीक है। आप चाहे तो खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सारे टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत सारी साइट है, मृणाल वगैरह इनकी साइट पे देख सकते हो, बड़े अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है, ठीक है। अगला हो गया वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, राइट, ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, राइट। तो जो वल्नरेबल सेक्शंस है मतलब बेसिकली ये एक सोशल जस्टिस का टॉपिक है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग वल्नरेबल सेक्शन क्या है, उनके लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स है। दूसरा, क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉज हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस, क्या बॉडीज हैं जो इन वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कोर यहाँ पे क्या है, वल्नरेबल सेक्शन। तो एक लिस्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन आपको बना लेनी है, राइट। इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं तो आपके वल्नरेबल सेक्शंस कौन हो गए, जैसे डिफरेंटली एबल्ड। तो अगर आप देखोगे पास्ट ईयर में
ये एक वल्नरेबल सेक्शन है। अब इस पे गवर्नमेंट पास्ट ईयर में 2016 में एक लॉ लाई थी, राइट, जिसमें जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट नया लाई थी, ठीक है, एक नया एक्ट लाई थी, उसमें ज्यादा उसको वाइड किया था, उनके राइट्स और ज्यादा दिए थे, राइट। तो इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, इसी चीज पे जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया इसी तरीके से। तो अब देखो ये क्या है, ये क्या है? जो एक नया लॉ लाए थे, इट वाज न्यू लॉ, इसी तरीके से कोई मैकेनिज्म वगैरह ये आए तो उसको आपको देखना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये भी करंट ओरिएंटेड है, ठीक है, पर आपको क्या करना है, इसमें करंट के साथ कुछ स्टैटिक भी है, उसका नोट बनाना होगा। तो उसके लिए मैं आपको देखो ऐसे बताता हूँ, वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन आता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऊपर आ रखा है, चिल्ड्रन आर वल्नरेबल सेक्शन। तो चिल्ड्रन के लिए क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसीज हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज हैं। बॉडीज में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राइट। ये सब का जो है एक ही जगह, ये हर चीज आप देख लेना। जैसे वेलफेयर स्कीम क्या है उनके लिए, क्या मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट। तो हर वल्नरेबल सेक्शन के लिए ये चीज आपको देखनी कि क्या स्कीम्स है, क्या मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स में कुछ आता है तो उस पर तो स्पेशल फोकस रखना है, ठीक है। अब चिल्ड्रन हो गया, ओल्ड एज पीपल, ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंटली एबल्ड, ये प्लीज नोट कर लेना या ध्यान रखना। और क्या हो गया वल्नरेबल सेक्शन में आपका, वुमेन। और क्या हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल्स, राइट। और क्या हो गया, शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज, राइट, ये भी आ गए आपके। और कौन आ जाते हैं वल्नरेबल सेक्शन में, प्लीज टेल मी। और भी जो है बहुत सारे ऐसे, इससे आपको हिंट लग गया होगा कि वल्नरेबल सेक्शंस में ये सब आते हैं, राइट। तो इसी को समझना है आपको, और इन सब के लिए जो ये सब चीजें जो है अलग से एक नोट में बना ली, ठीक है। ये हो गया। अब अगला है नेक्स्ट, ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी जो थोड़े है ना, इसमें दोनों चीजें स्टैटिक भी है प्लस करंट भी है, राइट। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है आपका हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स में, इसमें मेनली स्किलिंग पे आता है, स्किलिंग एंड जॉब्स, राइट, स्किलिंग एंड जॉब्स पे आता है, ठीक है। तो सोशल सेक्टर के लिए क्या इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में क्या इश्यूज है। हेल्थ सेक्टर में इश्यूज ये है कि शॉर्टेज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन पावर का। तो इस तरीके से हेल्थ पे, एजुकेशन पे और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या डेवलपमेंट पे जो है, स्किलिंग जॉब्स वगैरह, इन पे जो है हर इस पे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का क्या क्या इशू है कि सफिशिएंट जॉब्स नहीं है, सबको स्किल्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस तरीके से आपको हर चीज पे नोट्स बनाने, ठीक है। नाउ इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हंगर में हमेशा ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, हाईलाइट करता है, तो क्या इश्यूज है, क्यों हम इंडिया में हंगर और पॉवर्टी अभी भी हायर स्टेज पे, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है तो उसमें आप देखते हो। तो ये भी थोड़ा करंट और स्टैटिक आपको दोनों देखना होगा कि क्या इशू है। जैसे पॉवर्टी में एक इशू है कि इंडिया में पॉवर्टी कैसे डिटरमाइन करें। दूसरा है कि पॉवर्टी में जो बिलो है पॉवर्टी लाइन, उनको कई बेनिफिट्स मिलने होते बट वो उसके लिए अवेयर नहीं, या वो लास्ट माइल डिलीवरी नहीं होती। तो इस टाइप से इश्यूज की एक लिस्ट बनानी है, और क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए और कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अब ये जो दो नेक्स्ट हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, सिंपल इसका किसी कोचिंग का हैंड आउट लेना, उससे बहुत ब्रीफ नोट बना लेना, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स हैं, उनकी समरी भी यूज कर सकते हैं, राइट, उनकी समरी भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स की समरीज अगर पढ़ लोगे, ई गवर्नेंस वाली, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, ठीक है, तो आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, राइट। ये चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर दे रखा है, तो इसमें आरटीआई वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने एक बहुत ब्रीफ में और जल्दी जल्दी में डिस्कस किया है हर एक टॉपिक को। जैसे जैसे टॉपिक लेते रहेंगे उसको काफी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप वगैरह वाले टॉपिक्स हैं, तो वो आप टेंशन मत लीजिए, प्रेशर ग्रुप यहाँ पे कवर हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। अब ये प्लेलिस्ट का तो आपको बता ही दिया था। करंट अफेयर्स के टारगेट आपके सेम है, राइट। जुलाई इकोनॉमी सेक्शन करना शुरू कर दीजिए, जून अगर खत्म हो गया होगा तो जुलाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी डीएनए तो देखना है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तीसरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जरूर टाइम दीजिए। कई लोग बोल रहे हैं चैलेंज आ रहा है, बट देखो इस चैलेंज को आपको ओवरकम करना है,
राइट। ओवरकम दी चैलेंज, ओके, ओवरकम द चैलेंज, तभी कुछ फायदा होगा। अदरवाइज आप जीएस अच्छे से पढ़ भी लो, क्वालिफाई भी कर लो प्रीलिम्स, बट ऑप्शनल अच्छा नहीं हुआ तो या तो नहीं होगा या फिर हो गया तो रैंक अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। क्यों डबल डबल मेहनत करना, एक ही बार में बढ़िया रैंक लाके आईएएस बनना है, ठीक है। बाकी बेसिक रिमाइंडर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने हैं आपको, और जो भी पढ़ो उसको सिलेबस से जरूर रिलेट करना। ये दूसरे कुछ सजेशन है कि एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़िए, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा अगर बैकलॉग है, बर्नआउट हो रहा है तो ब्रेक लीजिए, एंड डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन कमेंट्स, प्लीज अपना प्रोग्रेस जो है कमेंट्स में मेंशन करिए। अगर नहीं भी हो पाते टारगेट्स तो भी कमेंट में मेंशन करिए। लास्टली, कोई डाउट या क्वेरी, डू आस्क अस इन कमेंट्स, मेल अस टू दिस studyforupsc@theprep.in, या गूगल डाउट फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पूछ सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, दिस इज इट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम टुमारो।